जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ और भारत का वायसराय हुआ। ये चार पद आए। जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो चार पद आए, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। ये चार पद आए और इन चारों पद में से पूछ लिया जाता है कि कौन जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ, कौन भारत का प्रथम गवर्नर हुआ, कौन गवर्नर जनरल हुआ, कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें आप लड़कों को मैंने ज़्यादा देखा है, मेरे को भी कन्फ्यूजन होता था, जनरली बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसको, बेंटिंग को बोलूँ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल, कैसे। तो मैंने इसके लिए आपको एक सरल करने के लिए ये चार नाम मैंने लिख दिए हैं और कौन प्रथम होगा, कौन अंतिम होगा, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। आपको पता है कि थोड़ा इसको याद करने का हम आपको ट्रिक देते हैं, थोड़ा दिमाग में एक कहानी बैठाते हैं, फिर ये देखना अब कितना सरलता से याद होगा। 1757 की क्रांति और 1764 का क्रांति, ये दो ही युद्ध जो है, 1757 का क्रांति नहीं, 1757 का युद्ध, चूँकि 1757 के 100 वर्ष बाद ही 1857 की क्रांति हो गई। तो 1757 का युद्ध जो है, बोलते बोलते आदमी 1857 बोल देता है। 1757 का युद्ध और 1764 का युद्ध। 1757 का युद्ध जो है पलासी का युद्ध था और 1764 का युद्ध बक्सर का युद्ध था। ये दो युद्ध ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं। इन्हीं दोनों युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटिश सरकार का भारत में एक एकाधिकार हुआ था। ब्रिटिश सरकार अब जो है अपने आप को भारत में जो है अब मजबूत स्थिति में पा रही थी और पूरे भारत पे शासन करने का इकलौता हक मान रही थी। तो 1764 के युद्ध के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे अपने पूरे भारत पे अपना जो है राजनीतिक विस्तार करने लगी और हर मामलों में जो है उसके ही अधिनियम नियम चलते थे। तो 1700 में जो है पता है लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव जो है उस समय बंगाल के क्षेत्र में भेजे गए थे। तो पहले जो बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो बंगाल के गवर्नर को कह दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर विकास हुआ तो बंगाल के गवर्नर जनरल को कह दिया गया, इस बंगाल को हटा के भारत का बना दिया गया। और फिर भी विकास हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल को हटा के भारत का वायसराय कह दिया गया। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं पूरा शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, इसलिए गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था। अब चूँकि कंपनी का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को चला गया था, इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने भारत में एक अपना दूत रखा था जिसको हिंदी अंग्रेजी में वायसराय कहते हैं। तो भारत का वायसराय पद आया। तो देखिए पहले लॉर्ड क्लाइव, ये चार नाम दिए, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग। इनको तो आप याद कर सकते हैं, चार ही नाम है। लॉर्ड क्लाइव को तो आप जनरली जानते ही है, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये जब बने तो बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव। याद हो गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। यही पद चल रहा है, बंगाल का गवर्नर ही चल रहा है, बंगाल का गवर्नर का पद चल रहा है। वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर थे। इसके बाद लॉर्ड क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे। तो उसके में एक अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें कहा गया कि ये वारेन बंगाल का जो गवर्नर के पद को ख़त्म कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का ईजाद किया गया। नया पद बनाया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जो पद चल रहा था इसको ख़त्म, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस समय जो कार्य कर रहे थे, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को ख़त्म कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर के पद को ख़त्म करके बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को डाला गया। और उस समय जो शासन कर रहा था कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। तो जब ये बंगाल के गवर्नर का पद ख़त्म किया गया तो यही था ना, तो ये अंतिम हुआ। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर बोल दे तो वारेन हेस्टिंग्स, यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। और इसी समय नया पद जुड़ा कौन सा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो यही कार्य कर रहा था तो इसी को गवर्नर जनरल बनाएंगे ना, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोल दे वारेन हेस्टिंग्स। यानी वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल था। याद हुआ, ये याद रखिए, केवल ये ऐसे चलते जाइए
मतलब पहले बंगाल का गवर्नर चल रहा था, तो ये पद चलते चलते यहाँ तक आए, बंगाल का गवर्नर ही पद चल रहा था। यहाँ बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके नया पद जोड़ा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये वारेन हेस्टिंग्स का तो ये पद खत्म, तो ये अंतिम हो गया, और ये पद जुड़ा तो ये प्रथम हो गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो वारेन हेस्टिंग्स, और अंतिम गवर्नर बोले तो वारेन हेस्टिंग्स। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773। अब यहाँ से ये पद खत्म हो गया, ये पद स्टार्ट हो गया। तो ये पद चला, बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहे, यहाँ आए तो ये विलियम बेंटिक बाबू काम कर रहे थे, तो बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहा था। अब यहाँ आते इस पद को खत्म कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को पद को खत्म कर दिया गया, और क्या जोड़ा गया? भारत का गवर्नर जनरल। इस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके जोड़ा गया भारत का गवर्नर जनरल। कौन से चार्टर एक्ट? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये कहा गया कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म होता है और भारत के गवर्नर जनरल का पद जोड़ा गया। उस समय कौन थे? विलियम बाबू। तो विलियम बाबू जब थे तो ये जब खत्म किया गया तो ये अंतिम हो गए, क्योंकि यही काम कर रहे थे, इस पद को खत्म कर दिया गया तो यही अंतिम बार बने ना भाई। तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हो गए, और नया पद जोड़ दिया गया, कौन सा? भारत के गवर्नर जनरल। तो जब ये बना पद जोड़ा गया तो यही थे, तो इन्हीं को बनाया जाएगा ना, तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। फिर यही पद चल रहा था 1857 की क्रांति हो गई, तो ये पदवे खत्म कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके जो कंपनी का अधिकार था वो दे दिया ब्रिटिश क्राउन में। ब्रिटिश क्राउन शासन करने लगी तो ये पद ही खत्म कर दिया गया, और ब्रिटिश क्राउन ने भारत में अपना दूत भेजा तो उसको वायसराय कहा गया। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया। यानी ये चल रहा था। इसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, तो ये पद को खत्म कर दिया गया। तो भैया जब खत्म किया गया, यही काम कर रहे थे, तो ये अंतिम में ना हुए। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और अब जो पद आया भारत का वायसराय है, ब्रिटिश क्राउन का दूत, तो भारत का वायसराय इन्हीं को बनाया जाएगा भाई, यही काम कर रहे थे। तो लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए कब आया? 1858 का अधिनियम। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं, आपको हम बहुत सरल तरीके से समझाए कि अगर पूछे कभी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर, और भारत का प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, या भारत का प्रथम कैसे भी प्रश्न अगर पूछ ले, ये 4 नाम आप याद रखिए। कौन कौन सा? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। और बंगाल के गवर्नर के पद से चलते जाइए, तो पहला लॉर्ड क्लाइव, फिर ये पद चलते चलते यहाँ आया, यहाँ ख़त्म किया गया, फिर नया पद जोड़ा गया। तो जब ख़त्म किया गया तो यही काम कर रहे तो इन्हीं का अंतिम उपनाम मिलेगा ना भैया कि आप लास्ट हैं, अब इसके बाद दूसरा कोई बंगाल का गवर्नर नहीं बनेगा। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर ही हो गए वारेन हेस्टिंग्स बाबू, और इन्हीं को भैया नया पद दे दिया गया। कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो प्रथम ना बनेंगे, इनको पहली बार बनाया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? या वारेन हेस्टिंग्स। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट? 1773, ये याद रखिए। फिर यही पद चलते चलते यहाँ आ गए, बाबू विलियम बेंटिक बाबू मिल गए। तो यही पदवा चल रहा था, इनके ही कार्यकाल में ख़त्म कर दिया भैया, आप ही जो है वो अंतिम हो, इसके बाद कोई बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बनेगा। तो विलियम बेंटिक बाबू बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए ना। अब इन्हीं को इसके बाद नया पद जोड़ दिया भारत का गवर्नर जनरल। तो विलियम बेंटिक को पदवा ही खत्म करके क्या दे दिया गया कि तो भैया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। एक बाद हाई चल रहा था, चलते चलते लॉर्ड कैनिंग बाबू साहब शासन कर रहे थे, इनके साथ 1857 की क्रांति हो गई। तो ध्यान रखिए, ये लॉर्ड कैनिंग बोले 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिए, क्योंकि यही पद चल रहा था ना भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की जब क्रांति हुई तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और 1858 में अधिनियम आया तो कैनिंग बाबू कह दिया कि आप शासन करने नियम नहीं है, ये पद खत्म किया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल का पद खत्म किया जाता है। अब आप जो काम करेंगे वो ब्रिटिश क्राउन के दूत के रूप में काम करेंगे। तो बोलेगा ठीक है भैया, तो भारत का गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। तो यही काम कर रहे थे, तो इसको अंतिम में ना बोलेंगे कि बोले भैया आप ही अंतिम हो, आपके बाद कोई जो है कंपनी का गवर्नर जनरल भारत में गवर्नर जनरल नहीं बनेगा। तो लॉर्ड कैनिंग बाबू भारत के अंतिम गवर्नर जरूर है। अब बोला गया कि भैया आप ब्रिटिश क्राउन के दूत है, तो भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए बहुत सरल भाषा में मैंने आपको ये गवर्नर जनरल और वायसराय प्रथम अंतिम, कौन प्रथम था कौन अंतिम था, इनमें आपको बोल दिए। ये 4 नाम आप याद कर लीजिए और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको जनरली याद हो जाएगा। आप इधर से चलते जाइए, ये पद पहले गवर्नर चला, फिर ये पद चला गवर्नर जनरल, फिर नया पद है बंगाल का गवर्नर, फिर ये पद चला, फिर ये ख़त्म, ये चला, फिर ये आया, तो नया पद है। तो देखेंगे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी।
इसी तरह की वीडियो मैंने ऑल पॉलिटी में जो है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको मैंने कवर किया है। साथ ही साथ बहुत ही प्रिसाइज तरीके से जो ज़रूरत है, जो स्मार्ट स्टडी के लिए ज़रूरत कंटेंट है, उतना ही कंटेंट मैंने डाला है, फालतू के कंटेंट नहीं डाला है। तो आप उन वीडियो को देख के आप अपने एग्ज़ाम के जो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। आप लोग, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप लोग को जो कंटेंट दे रहा हूँ, मैं स्टडी करने के बाद ही दे रहा हूँ कि कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जनरली 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आदमी के दिमाग में याद नहीं रहता है। तो मैंने 4 नाम लिख दिए और आपको बता दिया कि भाई ये पद चल रहा था, ये पद खत्म, नया पद जुड़ा, तो ये जो पद खत्म हुआ तो वही ना अंतिम में होंगे भाई, और ये पद जुड़ा गया तो ये प्रथम में कहलाएंगे। तो इसके हिसाब से ये 4 नाम आप याद रखिए। तो जो नाम होगा वही प्रथम और अंतिम, प्रथम अंतिम अंतिम हो जाए। ओके, मैं और वीडियो डालने वाला हूँ पॉलिटी के, जियोग्राफी के, हिस्ट्री के और बायोलॉजी के, साइंस के सारे जो है आपको कंटेंट स्मार्ट स्टडी के तरीके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वही मैं लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई नोटिफिकेशन डालूँ तो आपको तुरंत उसका पता चल जाए कि हाँ मैंने वीडियो डाला। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।